नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। यूपी पुलिस का 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ और 17 का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो पाए उससे पहले ये आवाज़ बुलंद हो गई कि पेपर लीक हुआ है। प्रशासन के सामने, बोर्ड के सामने ये एक चैलेंज खड़ा हो गया था कि 18 की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी और इतने बड़े लेवल पे पेपर है, ये अपने आप में एक चुनौती है। 50 लाख कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। तो भर्ती बोर्ड के पास भी ये न्यूज़ पहुंच गई। हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सबको ही सब कुछ देख रहा है। और 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ और 18 की शाम तक तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए और चारों तरफ एक ही बात हो रही थी, लीक लीक लीक। उसके बाद कई तरह की योजनाएं, कई तरह की रणनीति, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने आपको गाइड करने के लिए चैनल बना रखे हैं और आप ये चैनल ये सोचकर बनाए गए थे। हालांकि मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूं क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हूं और ऊपर से नौकरी भी है। फुल मज़ा आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के तौर पर अपडेट रहना होता है। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे चैनल्स, मतलब कुल मिला के करंट से अपडेट रहते हैं। तो मैंने देखा कई विद्यार्थी जो एस्पिरेंट्स हैं और सारे जो पुलिस वाले हैं उनसे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि खुलकर कहो कि ऐसा हुआ है, खुलकर कहो वैसा हुआ है। खुद पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि कांस्टेबल की तैयारी में फैक्ट पढ़े जाते हैं। हम भी कांस्टेबल हैं और हमने भी फैक्ट ही पढ़े थे और इतना डिटेलिंग सब इंस्पेक्टर की तैयारी में भी नहीं होती। सब इंस्पेक्टर की तैयारी में भी फैक्ट ही रहते हैं कि ज़्यादातर अधिनियम और हिस्ट्री में कौन सी घटना कब हुई और ज्योग्राफी कौन सी चीज़ कहाँ है। तो डिटेल में पीसीएस, यूपीएससी, इन लेवल के एग्जाम में डिटेल में पढ़ा होता है। और हमने कभी 6ठी 7वीं में हिस्ट्री पढ़ी थी, जो उस समय पे इतना हिस्ट्री के पेपर जो चैप्टर है उसमें नींद आती है। तो पुलिस कहीं छूट जाती है। परिभाषा बनने जा रहे हैं लेकिन हमको परिभाषा एक्चुअल में पता नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें अंदर आके पता लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर आके कई साल बाद पता लगती हैं, समझ में आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें अगर पढ़ाई ना करो डिटेल लेवल पे तो समझ में नहीं आती कि कैसे देश, राजनीति, पुलिस किसकी क्या भूमिका है, कैसे है। और आपको लगता है कि पुलिस वाला जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके टीचर्स से पढ़ के सेलेक्ट हुआ है और आप भी टीचर्स से पढ़ के सेलेक्ट होंगे, उन्हीं ग्रुप में पुलिस वाले भी जुड़े हुए हैं। जो कल तक स्टूडेंट थे आज वो पुलिस वाले हैं। आप चाह रहे हैं कि ये आवाज़ उठाएं और अगर आवाज़ नहीं उठाए तो ये आपके खिलाफ है। पैसे लेके भर्ती हुए हैं, आपको समझ नहीं देंगे। ठीक है, आप ये चाहते हैं पुलिस से। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्रांतिकारी हैं, कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पुलिस एक प्रोफेशनल हो जाती है। एक पुलिस का मामला है, पुलिस का पर्यायवाची है शांति व्यवस्था। और जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में ये समझ लीजिए वो एज फायर है, फायर, बम विस्फोट हो आप लोग। अब आग जो है पूरी दुनिया को भस्म भी कर सकती है और आग एक एनर्जी का स्रोत भी है। तो आप एक देश की बहुत बड़ी शक्ति भी हैं और अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आप एक देश को ध्वस्त भी कर सकते हैं। तो हर जगह के आप खुल के बोलो। देखिए, ये चैनल इसलिए बनाए गए थे कि हमने जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, रनिंग कैसे कराई जाती है और बहुत सारी प्रोसीजर, नोटिफिकेशंस आते हैं। टीचर्स के साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर कोई सूचना हम पे आती है तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, ग्रुप में आप तक पहुंचा देते हैं। बस उसके बाद कल को आपको भी नौकरी करनी है और हम ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। मैं आज तक एक स्टूडेंट हूं, तैयारी कर रहा हूं। आज भी एग्जाम अभी आरओ एआरओ का भी देखा आया हूं और उसमें भी पूरी आवाज बुलंदी पर है, उसमें भी धरना चल रहा है। तो ना पुलिस वाला
एक धरने का नेतृत्व कर सकता है, ना पुलिस वाला कोई आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है, ना पुलिस वाला आंदोलन का साथ दे सकता है। नारेबाजी और ये पूरा प्रदर्शन वगैरह ये पुलिस करे या उसका आवाज उठाए या उसको दिशा दे, ये पुलिस का काम नहीं है। अभी आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर मूवी आई है। मूवी का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो उस जर्नी में है वो वहां से इंस्पायर हो। तो ये चैनल इसलिए बने हुए हैं पुलिस वालों के कि कुछ अगर प्रॉब्लम कहीं लग रही है, अगर कमेंट में आपकी कोई डिमांड है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस पर आप एक खुल के वीडियो बना दी, प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि पुलिस की रील में जैसी लगती है रियल में ऐसी नहीं है। अभी आप ही के एग्जाम में शायद 19-20 बैच का एक लड़का आप ही के एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था, उसने कल सुसाइड करी है, परसों कल या परसों में ही सुसाइड करी है। आज 23 तारीख है, 21-22 तारीख में उसने सुसाइड करी है। तो वो बताए, हम आपको बता दें नौकरी से पहले कि भैया कांस्टेबल की प्रोफाइल ये है, सब इंस्पेक्टर की प्रोफाइल ये है, इवन हमको पता है डीएसपी की प्रोफाइल कैसी है। तो आप ये मत समझिए कि ये कांस्टेबल होकर डीएसपी की प्रोफाइल बता रहा। बिल्कुल बता सकते हैं क्या गाड़ी मिलती है, क्या सैलरी है, क्या इनकी भूमिका रहती है, क्योंकि हम यहां रहे हैं तो हम बता सकते हैं। बिल्कुल इतना बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए चैनल खुला हुआ है। बाकी पुलिस वाला प्रोफेशनल होता है। पुलिस वालों के जो अपने मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में पूरी सैलरी नहीं मिलती थी, इस बार जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको पूरी सैलरी मिल रही है। तो ये मुद्दा पुलिस ने कोर्ट के थ्रू चलाया और जीते और पूरी सैलरी ले रहे हैं। तो अपने खुद के मुद्दे भी एक प्रोसीजर के तहत पुलिस कर सकती है। पुलिस कोई आंदोलन या उसका नेतृत्व या उसका विपक्ष नहीं कर सकती। ये आपको कहने का पूरा अधिकार है कि आप हमारे साथ नहीं हैं। ये आपको कहने का अधिकार है कि आप हमारे खिलाफ हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, हम में और आप में कुछ ही सालों का अंतर है। हम भी आपकी तरह, कौन सा सबसे ऊंचा पहाड़ है, कौन सी सबसे गहरी झील है, खारेपाली की सबसे बड़ी झील कौन सी है, थार रेगिस्तान किधर है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मालाबार, कोरोमंडल, यही हैं हम। अब ये जो आप आंदोलन या आवाज बुलंद कर रहे हो, कोई भी सरकार, कोई भी भर्ती बोर्ड अपने दामन पे दाग नहीं चाहता। ये तो एक पॉइंट है। फिर भी दाग लग जाता है, क्यों? इसके 3-4 कारण हैं। पहला, आदमी लालची है और हर जगह आदमी तो है। दूसरा, किसी भी डिपार्टमेंट में पक्ष वाले भी होते हैं और विपक्ष वाले भी होते हैं। तो इलेक्शन का समय आ रहा है, इतने बड़े लेवल पे व्यवस्था करी, कहां से किसने फॉल्ट कौन का कैसे, जरूरी नहीं है कि पैसे वालों ने ही कुछ करा होगा। कोई भी आदमी बदनाम करने के लिए भर्ती बोर्ड को या स्थितियों को बदनाम करने के लिए या इसको एक मौका बनाने के लिए कर सकता है। कौन कोचिंग सेंटर वाला जुगाड़ करके लीक कर दे कि बढ़िया दोबारा पेपर कराएंगे और फिर बढ़िया से कोर्स बेचेंगे। कहीं से भी कुछ भी फॉल्ट हो सकता। इतने बड़े स्तर की ये प्रक्रिया थी, इतने बड़े स्तर पे चल रहा था और हर जगह आदमी है, लालची है। और चाहे भर्ती बोर्ड के अंदर भी ये नहीं कह सकते कि सारे लोग बहुत ही घनिष्ठ ईमानदार हैं। हो सकता है वहां से किसी ने कर दिया हो, या इतने प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगे हुए, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव में लगते हैं, तो चुनाव में पूरी कोशिश रहती है कि धांधली ना हो, फिर भी हो जाती है क्योंकि हर जगह आदमी तो है। तो बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हुआ है तो हम यार इस चीज से जुड़े हुए नहीं हैं। आप इस चीज से जुड़े हुए हो, आपको पता है हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इसके सबूत आप इकट्ठा करेंगे। और भर्ती बोर्ड बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि एज ए एजेंसी अगर कोई बदनाम हो रही है, इलेक्शन सामने है, तो इनडायरेक्टली सरकार बदनाम हो रही है। किसी की भी सरकार है, वो ये नहीं चाहती। तो वो भर्ती बोर्ड पर बहुत प्रेशर है। एक छोटे से थाने का थानाध्यक्ष ये नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में से आवाज आए कि मेरे रहते हुए ये समस्या है। 18-18 घंटे
एसएचओ काम करते हैं, और फिर अगले दिन 18 घंटे फिर, और सोते वक्त यही डर रहता कि भाई जो मैं 5-6 घंटे सो रहा हूं इसमें भी कोई घटना ना घटित हो, ऐसी व्यवस्था बनी रहे। सुबह उठूं तो पहले ही उठते ही ये ना आए कान में। तो प्रेशर में है, एजेंसी बहुत प्रेशर में है, और उन्होंने कोई सबूत है उसके लिए भी नोटिफिकेशन दे दिया है। पहले बचने की कोशिश करी जाती है क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई नहीं हुआ नहीं हुआ। कल को आप अगर नौकरी लगेगी ना तो आपकी पोस्टिंग होगी, आपके बीट आरक्षी बनेंगे, आप अपने एरिया में जाएंगे, तो अगर कुछ हुआ भी है तो आप ये चाहेंगे पहली फर्स्ट बेस पे कि बात दब जाए। लेकिन इतना बड़ा चीज है तो बात दब तो सकती नहीं है। अब यह है कि भर्ती बोर्ड प्रोफेशनल है, आप लोग आग हो, फायर हो, आप लोग के नेतृत्वकर्ता जो हैं वो फायर है। इतनी बड़ी व्यवस्था कराई गई, उसका इमीडिएटली एकदम से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये जांच होके, और जांच होगी, हो रही है, उसके बाद डिसीजन आएगा। अब आप लोग वहां पर हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कई 1-2 मैंने कमेंट देखे थे, लड़कियां कह रही हैं कि लड़कियां कैसे जाएं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। जो पहुंचे हुए हैं अगर वो टिके रहे तो क्या बोलते हैं उसे, बहुत है, मतलब सही मात्रा में बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं। पुलिस का काम है कि आपका धरना शांतिपूर्ण सही तरीके से चले, आपकी आवाज सही तरीके में रहे, आपको पूरी सुरक्षा का ध्यान पुलिस वहां पर रख रही होगी, और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, बड़े बूढ़े की कहावत है कि प्रॉपर्टी घर बार सब सरकार और सांसें भगवान। प्रॉपर्टी घर बार अकाउंट जायदाद सोना चांदी सब सरकार का है। तो अगर आप वहां पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार चाह रही है कि आप धरना करें। ये बिल्कुल ऐसा है, सांप डर रहा आदमी से, आदमी डर रहा सांप से। तो आपके साथ कोई अव्यवस्था हो, पूरा देश देख रहा है और सबकी भावनाएं आहत होंगी, तो सरकार आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। ठीक है, आप धरना कर रहे हैं, आपकी आवाज है। भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव तरीके से इस समय काम कर रहा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में है, जांच करके बहुत जल्दी आपको डिसीजन देंगे। और एजेंसीज पूरी, जब आप प्लान कर रहे होते हैं ना इधर उधर से, तो एजेंसी को पहले ही पता लग जाता है। एजेंसी को जो बहुत सीक्रेट मिशन होते हैं उनका पता लग जाता है। कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आपका तो ओपन चल रहा है बिल्कुल। तो आप वहां धरना कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था में कोई अराजक तत्व खलबली पैदा ना कर दे। देखिए, सरकार सब कुछ है, सरकार 1 मिनट में आपके आंदोलन को तुतर-बुतर कर सकती है अपने आदमी छोड़ के, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती, कोई विपक्ष। राजनीति सब जगह है। अभी आप बच्चे हो, आपने ये पता है कि जो अर्थशास्त्र है वो विष्णुगुप्त कौटिल्य ने लिखा है और उसका संबंध राजनीति से, लेकिन आपने अर्थशास्त्र में लिखा क्या है ये नहीं पढ़ा। तो कोई भी विपक्ष वाले लौंडे बहुत खाली युवा, बहुत खाली घूम रहा, वो जाके आप में मिल जाएं और उस धरने को खराब करने की कोशिश करें, इस पर भी एजेंसीज की नजर रहती है। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय पुलिस का जो पर्यायवाची है वो यही है, शांति व्यवस्था। जो आप जिस जगह पे बैठे हो ना, तो वहां जो थाना क्षेत्र लगता है, वहां के डीएसपी और एसएचओ और उस जिले के एसपी का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि आप मासूम भोले वाले स्टूडेंट, आपका करियर खराब ना हो, आपका जो भी मांगे हैं वो शांति और सुचारू रूप से चलते रहें, और आपका धरना किसी भी तरीके से किसी के भी थ्रू थ्रेट ना बन जाए। क्योंकि आप भोले वाले हो, यूथ हो सकता है शाम के टाइम आपको अधिकारी समझाने आए, आपको नहीं पता होगा ये क्यों समझा रहे हैं। हो सकता है नॉर्मली ऐसे ही समझा रहे हो सकता है कहीं से एक लिंक मिल जाए कि इस धरने पे अब इस तरीके से पॉलिटिसाइज करने का प्लान है, तो अधिकारी को तुरंत इंटेल मिल जाएगी। इंटेल मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज बता देती हैं कि ऐसे ऐसे होने वाला है, जल्दी से इस धरने को हटाओ यहाँ से।
अधिकारी अपने मकसद से आ रहा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे सूचना मिली है और इस धरने का हटना बहुत जरूरी है, ये आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, नहीं। वो आपको एज ए स्टूडेंट के हम बात आपकी सुन रहे हैं, आपके सारी चीजें ले ली गई हैं, इस तरीके से समझाएंगे। हो सकता है ये नॉर्मली चल रहा हो सकता है कि अधिकारी को पता हो कि इस तरीके से थ्रेट है और वो आपको हटाने की कोशिश करें। तो अब आपका जो भी लीडर नेतृत्व कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई अगर सीनियर कुछ बात कह रहे हैं तो उसको सीरियसली ले और बिल्कुल भी विरोध इस स्तर तक ना जाए कि हम ये कर देंगे, हम आग जला देंगे, हम रोड ब्लॉक कर देंगे, हम नहीं। जिसने भी धांधला करा है या करवाया है वो आपके आंदोलन में नहीं है। जांच में वो पकड़ा जाएगा तो उसका बहुत कुछ गड़ जाएगा, लेकिन अगर जांच में वो बच निकला तो वो आंदोलन में नहीं है। तो आंदोलन में अगर कुछ भी किसी का नुकसान हुआ तो वो उस स्टूडेंट मेहनती बच्चे का नुकसान होगा जिसने वाकई में उसकी उम्मीद ये भरती थी, बहुत सालों से इंतजार कर रहा था, एज भी ओवर हो गई थी, फिर जैसे तैसे करके एज में वापस आया, मेहनत करी, पेपर से पहले 2-3 दिन से सो नहीं पा रहा था, बहुत घबराहट थी, चीजें दिमाग से ऐसा लग रहा था कुछ तैयारी नहीं है। जो मेहनती जो बच्चा है वो वहां पे बैठा हुआ है। तो अगर आंदोलन का डायरेक्शन किसी भी तरीके से भड़काऊ हो गया तो उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। अब वहां पे गया कौन कौन है भाई? जो गए हैं मेहनती और उम्मीदवार बच्चे गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिन्होंने देखा है, कोर्ट कचहरी देखी है, पुलिस के मुकदमे देखे हैं, वो ना तो अपने बच्चे को जाने देंगे ना खुद जाएंगे, दूर से ही वो देखेंगे, इंटरनेट पर सपोर्ट करें, ये करें। बहुत से तो बहुत ही ज्यादा बेचारे सीधे होते हैं, वो कह देंगे भाई तू देखता रहे, बस होएगा सबके साथ होएगा, नहीं ऐसा होता है, वो भी गलत नहीं है। और जो बिल्कुल जिसने धांधली करवाई है, धांधली कर रहा था, वो वहां क्यों ही जाएगा? वो नहीं जाएगा। आप लोग गए हैं, कहने का मतलब ये है किसी भी स्तर पे, चाहे सारी आपसे बात सुचारू रूप से करने के बाद आपके फेवर में फैसला आए या आपके विरोध में फैसला आए, दंगा फसाद ना हो भाई। अगर कल को कोई आके ये भी कह देना कि नहीं भाई नहीं हुई और हम नहीं मान रहे और नया री एग्जाम होगा, जाओ यहां से। शांति बनी रहे तो बने रहना। अगर लग रहा है कि अब ये भीड़ भाड़ जो है अब दंगे फसाद करेगी तो आपके फेवर में नहीं है बातें। फिर पैसे में बहुत ताकत है। अभी नीतीश राजपूत की वीडियो आई थी, मैं आज ही देख रहा था, विजय माल्या को लेकर सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, सारे बैंक के कह रहे हैं, सारे बैंक कि अब ये देश छोड़ के भागेगा, और विजय माल्या दिल्ली गई और सेटिंग और पैसे का सारा खेल है। सीबीआई का जो लेटर था जिसने उसकी विदेश यात्रा को रोक दिया था, उसके लेटर में शब्दों का हेरफेर हो गया और विजय माल्या निकल गए। तो पैसे में बहुत ताकत है। हम लोग जिलेवार पैसे इकट्ठे करके हमने केस लड़ा था, तब हमारी बहाली हुई थी, हमारी भर्ती केस में चली गई थी। 11 बैच जो नौकरी कर रहा, पूरा 10, 11, 12 महीने जो भी था कोर्ट में चली थी, उसके बाद गए थे। और 41,520 ये कोर्ट में चली थी। तो अगर वहां से बात नहीं बन रही है और आपके पास पुख्ता सबूत है तो जिलेवार टीम बनाकर और कोर्ट में चले जाना। और अगर सबूत है तो कोर्ट पर मेरा आज भी भरोसा है, डिसीजन वो आएगा जो आप चाहते हो। और आपको लग रहा है कि पुलिस वाला आपके खिलाफ है, पुलिस वाला आपके साथ है, तो मैं बता दूं, जब रोड पर एक्सीडेंट होता है ना तो ये 2 पार्टी होती है। जिसके लगी है वो चाहता कि पुलिस वाला आए और इसमें बजाए साले पे, और जिसने मारा वो चाहता कोई आए और मुझे बचाए। अब ये जिसके लगी है ये आप हो, जिसने मारा ये कोई और है। तो आप चाहोगे पुलिस आए और मेरा साथ दे और इसके साले खाली उधेड़ दे। और ये जैसे ही पुलिस आता है खुश हो जाता, क्योंकि इसको पता है पुलिस आ गई है, अब मुझे थाने ले जाएंगे और वहां पे फैसला होगा, ना मुझे बजेगा ना मेरी खाली उधेड़ेगी। अब इसको चेंज कर दो, ये आप हो और इसके लगी है। अब आप चाह रहे हो कि कोई आए और मुझे बचाए, जैसे चाहो वैसे तैयार हो, मैं भरपाई कर दूंगा, मैं इलाज करवा दूंगा, ठीक है। और ये चाह रहा कि पुलिस आए इसकी खाली उधेड़ दे। तो पुलिस का तो मतलब है कि दोनों का ही नुकसान ना हो, जो भी डैमेज हुआ है उसका वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, भरपाई हो जाए।
और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ना किसी धरने का नेतृत्व करती, ना किसी के खिलाफ है, ना किसी के साथ है, और हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़, हर पुलिस वाले को पता है कि पेपर हुआ है और उसमें ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। प्रमाणित आप करोगे, प्रमाण जब होता है कोई भी उसको काट नहीं सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, और जो बात भर्ती बोर्ड ने भ्रामक करके घुमाने की कोशिश करी थी, शुरू में ऐसा ही होता है। आप भी जब कल को पुलिस में लगोगे तो आपके क्षेत्र में कोई घटना होगी तो आप चाहेंगे पहले दब जाए, लेकिन मामला जब बुलंद होगा तो फिर उसकी जांच होती है, कार्रवाई होती है और सारी चीजें होती हैं, और जो सही होता है उसी की तरफ झुकना पड़ता है, कोई भी सरकार, कोई भी बोर्ड हो। और मैं बता चुका हूं, जब बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, आप ही लोगों में से देख लेना, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो जैसे पैसे उधार लेते वक्त आदमी का मुंह बिल्कुल ऐसा होता है, लाचार और बहुत ही दयनीय स्थिति, और जब उसको लौटाते वक्त वो हाकिम बना रहता, उसके अलग ही रूप मिलता। वैसे ही हम लोग हैं, जब हम सेलेक्ट नहीं होते, अजी मर गए, हम गिर गए और गरीब है, ये है वो है, और जब हम सेलेक्ट हो जाते तो हम ही अपने भाइयों को, क्योंकि ईमानदारी से भी 60,000 सेलेक्ट होंगे, 49.5 लाख तब भी रह जाएंगे, और आप ही लोग स्टाइल दिखाओगे। आप ही लोगों के माँ बाप पूरे गांव में पूरा डंका पेलेंगे, हमारा हो गया, हमारा हो गया। तो उस समय वो जो उसका नहीं होता, उसके लिए मैं आता हूँ वीडियो, मैं आऊँगा, रिजल्ट आता है, वो भावनाएं, वो फीलिंग मैं बार बार कई बार झेल चुका हूँ, उनको समझाने में आऊँगा। और अब भी कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी स्थिति में भाई एक ही समाधान दिखता है, आत्महत्या। और मैंने अभी बताया जैसा कि एक लड़के ने 19-20 बैच के ने आत्महत्या करी है, परसों यूपी पुलिस की ड्यूटी लगनी थी। तो आत्महत्या नौकरी लगने से पहले भी समाधान दिखाई देती है, नौकरी लगने के बाद भी समाधान दिखाई देती है, क्योंकि समस्याएं रील और रियल में बहुत अंतर है। पुलिस की रील देख देख के बच्चे ऐसे सोचते हैं 50 लाख फॉर्म भर गए, रियल में कहानी बहुत ही डिफरेंट है। जिसकी ताल लग रही है बड़े लग रही है, नहीं लग रही तो भाई सब मर जाते हैं पुलिस वाले। मरना नहीं है, चाहे अब बहुत से कह रहे हैं हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी, नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ईमानदारी से भी पेपर अगर हुआ और उसमें नंबर नहीं आया, फिर भी नहीं मरना। जो सेलेक्ट हो जाएगा रंग बदलेगा, रंग बदला हुआ ज़्यादा नहीं चलता। ऐसा नहीं है वो पहली बार नंबर आया उसका, पहली बार वो पहला ही पुलिस वाला है, वही है। दुनिया पुलिस में नौकरी कर रही है, 2.5-3 लाख यूपी में पुलिस वाले हैं। तो ऐसी स्टाइल दिखाने की कोई बात नहीं, फिर भी मानेंगे नहीं। तो जब परिस्थितियां बदलती हैं, आदमी रंग बदलता है, और रंग बदलता है, मौका परस्त होता है। मौका परस्त होता है तो हमारे पास भी कई लोगों के फोन आए थे, कोई जुगाड़ है, कोई जुगाड़ है। कौन लोग थे वो लोग? कौन लोग थे वो लोग? कोई आतंकवादी नहीं था, करवाने वाला और करने वाला, बस मौका परस्त की बात है। जब नौकरी लगेगी, कोई अपने दरवाजे पे गरीब की लड़की की बात मतलब सुनेगा भी नहीं, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। 5 लाख का बजट है, 5 लाख में शादी होगी, यही बीटेक कर रखी है, ये योग्यता है, पढ़ी लिखी है, ये है वो है, हाँ ठीक है, बजट बताओ। तो समय पे हम ही बदल जाएंगे। अब हम वर्तमान में जो स्कॉर्पियो लेकर आ रहा है, जो फॉर्च्यूनर लेकर आ रहा है, उसको भैया भैया कर रहे हैं। जो गांव में एक बस्ती सी होती है, गरीबों की अलग रहते हैं वो लोग, उनको कोई नहीं देखता। तो हम ही नहीं देख रहे गरीबों को। हम और थोड़ा सा स्थिति सुधरेगी तो, और जो हम जिस स्तर पे हम इन लोगों को हम देखना बंद कर देंगे, और ऊंचा देखेंगे, और गरीब को कोई नहीं देखता। तो जब तुम्हारा मौका लगेगा, तुम्हें कहीं से 20-25 लाख मिल रहे होंगे और तुम पेपर करवा रहे होगे, हो सके तुम बिक जाओ। मैं पेपर करवा रहा हूं कहीं, और कहीं से ऑफर आ जाए कि हाँ जी 15-15 लाख के 10 बच्चे हैं, मुझे दिखेगा 1.5 करोड़ रुपये, हो सकता है मैं बिक जाऊं। पैसे में बहुत ताकत है। तो कौन कहां से फॉल्ट कर दे? तुम्हारा ये 60,000 का बैच है ना, जब ईमानदारी से, बिल्कुल ढीठ ईमानदारी से, चाहे लड़का हो या लड़की, जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, जो ईमानदारी से सेलेक्ट होंगे, किसी की गारंटी नहीं है भाई साहब, कौन कहां मार दे। तो मौका पर सब हैं, बस स्थिति खराब है, और गलत तो गलत है।
अब जो भी डिमांड है, आपका नुकसान ना हो ये बताने का फर्ज था। और पुलिस से ये उम्मीद करिए कि हम आपके भाई की तरह आपको समझा सकते हैं। अगर पुलिस भी आंदोलन करने लगी तो संभालेगा कौन? तो डिफेंस हमेशा डिफेंस रक्षा करेगा बस। बाकी होना वही है जो राम ने लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।